रमन इशिता रूही के लिए बहुत ज्यादा रोने लगे। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब संतोषी को पता चलता है कि निधि आई है, वो भी रूही को बहुत ही ज्यादा पोट रही होती है और कहती है कि मैं देखो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं लेकर आई हूँ। तभी अचानक से अय्यर फैमिली को चिल्लाने की आवाज आती है। वो भी शगुन पे चिल्लाती है और कहती है, शगुन तुम्हारी वजह से आज मेरा पोता कितना मुश्किलों से गुजरा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने ये क्या किया है। तुम्हारी एक गलती की वजह से आज उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये बात सुनते ही सभी घरवाले से एकदम भड़क जाते हैं, जहाँ पे वो बार बार उन्हें शगुन को बोलती है और मना करती है, जहाँ पे रूही खड़ी होकर यह सब ड्रामा देख रही होती है। दूसरी तरफ जब पीहू के स्कूल में रमन इशिता दोनों जाते हैं, जहाँ वो मैम से बातें करते हैं और इधर घर में कोहराम मचा हुआ है। तभी वो मैम पूछती हैं कि बहुत ही अच्छा, स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 पे है, हर चीज में अव्वल है, थोड़ा उसे सीरियल से दूर रखिए, क्योंकि वो सीरियल की बहुत बड़ी फैन है। इनफैक्ट वो बहुत कुछ जानती भी है सीरियल के बारे में, सो टीवी सीरियल से थोड़ा दूर रखिएगा। तभी वो पूछती है कि मैंने उनकी माँ से तो मिली हूँ, बट आप कौन है। रमन इशिता दोनों दूसरे का चेहरा देखते हैं, समझते हैं क्या करे, तो वो बोलती है कि मैं उनकी मासी हूँ। इधर निधि घर वालों का लड़ाई का फायदा उठाती है और सारे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है, ताकि उसे ये अच्छे मौके पर खेल खेला जा सके। जहाँ पे आती है मद्रासन भी और पंजाबी, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। संतोषी कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी, जहाँ शिमी कहती है वो बस कर। जब मीका कुछ बोलती है, तहाँ पे वो बोलती है तुम तो चुप ही रहो, तुमसे बोलना ही बेकार है, तुम ऐसी इंसान हो जिसकी तुम्हें कोई तारीफ नहीं और ना ही तुम किसी का कर सकती हो। अचानक से बाला का फोन आता है, तो कहती है जीजू सब कुछ ठीक है ना। तो पता चलता है कि सुबह बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट उसे किसी ने वो करने की कोशिश नहीं किया था, बल्कि उसकी कील से उसके हाथ में चोट लगी थी, अदरवाइज सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। फिर संतोषी कहती है कि अब देख अब तेरा क्या होने वाला है। इधर निधि चुपके से जज को कॉल लगाती है और कहती है कि प्लीज मैम आइए और आकर यहाँ पे तहलका देख लीजिए कि ये क्या हो रहा है। इधर रमन इशिता दोनों बहुत खुश है, जहाँ पे इशिता कहती है कि रमन कितना ज्यादा खुशी की बात है ना, पीहू कितना ज्यादा खुश है, समझदार भी हो गई है। इनफैक्ट इतना वो समझदार है, तो रमन कहता है कि जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर तुम अपनी ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी। इधर आदि पहुंच जाता है आलिया से मिलने के लिए। आलिया जब कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आदि, दोनों के बीच कहीं ना कहीं प्यार की फीलिंग्स है, पर अभी कोई भी क्लियर नहीं करने को चाह रहा है। तभी आदि कहता है कि अम्मा से मैंने कुछ भी नहीं बोला है, क्या बोलने का तरीका, तुम क्या करना चाह रहे हो। तभी आदि और आलिया दोनों की नजर पड़ती है जज साहिबा पे। जब वो जज साहिबा को देखती हैं कार से उतरते हुए, दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों दिमाग लगाते हैं कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आदि बहुत ही मुश्किल से जज साहिबा को कंट्रोल कर रहा होता है और यहाँ पे वो बात करती है। आलिया जाती है घर में सब कुछ करने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच महाभारत खेल जो शुरू हुआ है। जहाँ पे अचानक से वो कहते हैं चलो हमें रूही से कुछ मिलना था, सोचा उससे बात कर ले। बेल बजता है और अचानक से रूही की जय साहिबा वहां अंदर आती है, तो कहती है रूही घर पे है। तो सिमी कहती है हाँ ऑफ कोर्स घर पे ही है वो, और अभी मतलब कब से ही थी। जहाँ पे आदि अपने बात को छिपाता और कहता है कि मैम मुझे नहीं पता था ना, क्योंकि मैं बाहर गया था, अचानक मुझे आया तो पता चला कि हाँ रूही घर पे ही है। इधर आलिया चुपके से निकल जाती है, जहाँ पे रूही को बुलाया जा रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पे जज साहिबा रूही से कुछ बात करती और कहती है बेटा सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो निधि आती है और कहती है मैम दिक्कत क्या होगा, इस घर में तो चिड़िया घर खोल के रखा है इन लोगों ने, इतने ज्यादा ड्रामे हैं, और इस घर में हमारी रूही कैसे रहेगी। जय साहिबा कहती है यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि आप क्या कहना चाहती है। जहाँ पे आदि भी बहुत गुस्सा हो जाता है निधि के ऊपर और कहता है कि ये सब क्या बदतमीजी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर वहां पे रूही आती है और जैसे ही वो वीडियो देखती है जैसे वो भड़क जाती है और कहती है कि ये कौन सा तरीका है, और ये आप लोग फैमिली मेंबर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मिच्योर फैमिली ऐसे कैसे हो सकती है, और उस घर में रूही कैसे रहेगी। अब मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि इस घर में अब रूही नहीं रहेगी। इस बात में लेके आधी और पूरे घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। जब ये जज साहिबा वीडियो देखती हैं, तो वो कहती है कि इतना ज्यादा झगड़ा इस घर में कैसे कोई प्यार से रह सकता है। जहाँ पे आदि कहता है मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सब फैमिली ऐसे मिल के। फिर रूही भी बहुत परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब रमन और ऋषिता घर पे वापस आते हैं, तो शिमी रमन कहता है कि क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना। तो वो कहती है कि नहीं कोई ठीक नहीं है। रमन ये इशिता जी ये क्या है, मुझे आपसे ये उम्मीदें नहीं थी कि आप कुछ इस प्रकार से करोगे, क्योंकि मुझे इतना भरोसा था कि आप एक अच्छी मॉम हैं और रूही को अच्छे से देखभाल कर सकती हैं। जहाँ पे इशिता कहती है कि हुआ क्या है मैम, मैं तो नहीं जान रही हूँ।
जहाँ पे सारी कहानी जब इशिता को पता चलता है तो इशिता बहुत डर जाती है, उनके सामने हाथ जोड़ती कहती है मैम प्लीज ऐसा कभी नहीं होगा, सब फैमिली मिलकर रहेंगे, हम रूही की माँ बाप है, हमें पता है कि रूही को कैसे रखना है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जहाँ पे रूही बहुत ज्यादा आंखों में आंसू लिए रहती है और कहती है रूही प्लीज अब अपने कमरे में जाइएगा, मुझे कुछ फैसले लेने हैं। तो यहाँ पे इशिता भी कहती है कि ठीक है बेटा तुम अपने रूम में जाओ। और जहाँ पे निधि अपनी चाल खेलती है और कहती है कि ये तो मैंने ही मैम को बुलाया था ताकि वो अपने खुद आंखों से देख ले कि इस घर में रूही के साथ क्या होता है और वो लोग कैसे प्यार से रूही को रख पाएंगे। जहाँ पे रमन कहता है इस औरत पे भरोसा कर रहे हो, जो औरत किसी की है ही नहीं और ना ही किसी करने की कोशिश करती है, ये तो चाहती है कि हमारा फैमिली टूट जाए, रूही हमसे अलग हो जाए। जहाँ जज साहिबा कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो सही है, अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे टाइम पे कॉल कर दिया और मुझे ये वीडियो दिखा दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप रूही को प्यार से नहीं बल्कि वो डर से इस घर में रह रही है, इनफैक्ट वो बहुत डरी हुई है। तो वो कहते हैं कि आज मैंने फाइनली फैसला ले लिया है कि अब रूही आपके साथ नहीं बल्कि निमित के साथ रहेगी, जो कि वो बहुत खुशहाल फैमिली और अच्छी फैमिली के साथ रह के इतना ज्यादा आगे बढ़ी है, तो वो आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जहाँ पे रमन इशिता दोनों उनके सामने हाथ जोड़ते हैं पर वहां पे जज साहिबा नहीं मानती है, उसे वहां लेके चली जाती है। जहाँ पे संतोषी कहती है यह सब सिर्फ मेरी वजह से हो पाया है, हे भगवान ये सब क्या हो गया। इधर रमन को बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत गुस्से में जाता है और अय्यर फैमिली को बहुत बुरा भला सुनाता और कहता है कि एक तरफ आपकी बेटी अपनी बेटी के लिए सबके सामने भीख महला रही है, हाथ फैला रही है और आप हो कि लड़ाई झगड़े के बीच में पले हुए, कब आप लोग सुधरोगे, अंदाजा भी आपने ये क्या कर दिया है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में रमन इशिता और रमन दोनों कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि रमन भड़क जाता है, उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देता है। इसका पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हैं। धन्यवाद।